हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं टॉप 20 MCQ प्रश्न, जो कि किससे संबंधित है, क्लास 10th की हिंदी से संबंधित है। और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स का आएगा। देखिए 100% मैं श्योर होकर बता सकता हूं कि 5 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को मिलेंगे जरूर जरूर जरूर। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 10th की हर एक सब्जेक्ट के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो या किसी भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, तो उनकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, आपका कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूं बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो दोस्तों, आप लोगों में फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित में कोई एक कथन सत्य है, ठीक है, उसे पहचान कर लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन सही होगा, उसका आप लोगों को अपनी ओमार शीट में गोला भर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 रोमन अंक में दिए, वहाँ ABCD भी देगा, ठीक है। तो इसका देखना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला दिया, हरिभाऊ उपाध्याय ने विचार वीथी पुस्तक लिखी है। तो देखिए विचार वीथी पुस्तक किसने लिखा है, डॉक्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो यानी कि पहला जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है शिक्षा और संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शिक्षा और संस्कृति रचना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी कर लीजिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। त्यागपत्र के लेखक का नाम है, तो त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है, तो आप लोग जल्दी से बताइए त्यागपत्र के लेखक का नाम है। देखिए यहाँ पर क्या हम अपनी तरफ से लगाएं, ठीक है, वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन इसी तरह का मिल सकता है या क्या भी लग सकता है, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसका त्यागपत्र के लेखक डॉक्टर जो जैनेन्द्र कुमार है, कौन, जैनेन्द्र कुमार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्यागपत्र के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो ये भैया कहानी विधा की रचना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कोस कोस पर बदले पानी, ठीक है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है। तो देखिए अगर आप लोगों ने गद्य के सारे चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी कहावत किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो लिया गया है भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृत में ये क्या है, प्रयुक्त हुआ है। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो कृपया पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही रोचक कहानी अपने देश के ऊपर है ना, भारत के ऊपर है, तो इसी वजह से इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ जरूर लीजिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, आपको बताना है कि रामचंद्र की शुक्ल की कहानी 4 ऑप्शन में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप तुरंत बता सकते हैं कि 11 वर्ष का समय, इधर राइट आंसर हो जाएगा किसके, रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से महाकाव्य है, तो आपको बताना इनमें से कौन महाकाव्य है। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों को आंसर अब तक पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर दिया पद्मावत। देखिए पद्मावत जो है क्या है, एक महाकाव्य है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा जो रामचरितमानस क्या है, ये भी एक भैया महाकाव्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। साकेत भी क्या है, एक महाकाव्य है। तो यानी कि तीनों हमारे क्वेश्चन क्या है, सही हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी सही हैं। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ये क्या है, ये सभी सही हैं। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। पद्मावत भी क्या है, महाकाव्य। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य। साकेत भी क्या है, महाकाव्य। आपसे बोर्ड में इस तरह भी पूछ सकता है कि श्री रामचरितमानस किस विधा की रचना है, तो आप लोगों को महाकाव्य विधा की रचना लगा देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। वीर गति काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है, तो आप लोगों को बताना कि वीर गति काव्यों में, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसमें जो सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय आलखंड है, कौन है, आलखंड है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है, तो राइट आंसर आलखंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्र कवि को राष्ट्रीय
कवि का, ठीक, किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कि किस कवि को आपसे पूछेगा राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर दे देगा 4, आप लोगों को लगा देना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? क्या सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास भक्ति काल की किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं भक्ति काल के? तो देखिए सूरदास के आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, वो कृष्ण भक्ति की ज़्यादा उपासना करते हैं, मतलब उनका ज़्यादा गुणगान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, कौन? कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे, ठीक है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? ये आपको बताना है कि श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस के। कौन से वीर रस के वो कवि थे? कौन किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और जो 11 नंबर क्वेश्चन है तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमितल व्याकुल भारी, ठीक है, चलत न देखन पायूं, ठीक है, पायूं तो ही तात न रामह सोपह मोही। तो देखिए इसमें आपको बताना उपरयुक्त चौपाई में निहित स्थायी भाव है। स्थायी भाव आपको बताना है कि चौपाई में कौन सा है। तो देखिए इनमें जो स्थायी भाव शोक का है, ठीक है, दुख यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है तो शोक का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो चौपाई दी हुई है इसे आप नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चौपाई आप लोगों को याद होनी चाहिए। और जो 12 नंबर क्वेश्चन है जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। भैया इतना इजी क्वेश्चन और 100% आएगा क्योंकि अलंकार संबंधित प्रश्न आएगा जरूर। और 3 हमारे में अलंकार हैं, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहाँ जो उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है नौ उज्ज्वल जल धार, ठीक है, नौ उज्ज्वल जल धार हार हीरक सी सोहत बीच बीच छहरत बूंद मीन मुक्तामन मुँह, ठीक है। आप लोगों को इससे जो छंद दिया हो इसे पढ़ने में थोड़ी सी भी अगर गलती की तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना अच्छे से इसको आना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर बताना है कि किस पंक्तियाँ किस छंद का उदाहरण है। तो देखिए हमारे जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में रोला है और सोरठा है, ठीक है। यहाँ पर सोरठा दिया नहीं हुआ है, इस तरह भी आपको माइंड लगाना है बहुविकल्पी प्रश्नों में। देखिए हमारे प्रश्न दो दिए हैं, दो क्या है छंद हैं, एक रोला है एक सोरठा है। तो देख लीजिए यहाँ पर सोरठा दिया नहीं है, रोला दिया हुआ है, तो आप लोगों को रोला लगा देना है, ठीक है, रोला लगा देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इनमें मात्राएं अगर नहीं पता, मात्राएं गिन लीजिए। अगर पहले में 24 मात्राएं आ रही हैं तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, और 24 मात्राएं ही आ रही हैं, आप लोग इसे अच्छे से काउंट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है जो कौन सा शब्द योग, ठीक है, कौन सा शब्द योग मूल शब्द और उपसर्ग से नहीं बना है। तो देखिए वियोग भी बना है, संयोग भी बना है, लेकिन योगदान नहीं बना है, ठीक है, योगदान नहीं बना, उपयोग भी बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए इसे। 15 नंबर क्वेश्चन है महत् शब्द में त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है। तो महत् शब्द में त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है, कौन सा बनता है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, महत्ता, महत्ता पे लगा देते हैं। कुछ बच्चे अगर उससे ज़्यादा टैलेंट हो तो महत्व पर लगा देते हैं। लेकिन महत्व इस तरह लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है? इसमें देखिए ता जहाँ पर लिखा होता है, ता के उस पर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला चौथा नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है। तो आपको बताना है शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, सत्य शक्ति, ठीक है, सत्य शक्ति इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है सिर का तत्सम है। देखिए ये सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिर का तत्सम है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर का सिर है, ठीक है, सिर का सिर है, ठीक है। इसमें सपीरा वाला सा लगा, इसमें सलजम वाला सा लगा, आपको इतना सा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मात्राज्ञा, ठीक है, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद है। तो देखिए
मात्रा आज्ञा का संधि विच्छेद है, मात्र प्लस आज्ञा। अगर आपसे पूछे संधि कौन सी, तो यड़ संधि, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में यड़ संधि सिर्फ और सिर्फ एक संधि, तो यहाँ पर यड़ संधि होगा। लेकिन इसमें संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा चौथा, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है मधुना में, ठीक है, मधुना में विभक्ति और वचन है। तो देखिए मधुना में विभक्ति और वचन है, तृतीया इसकी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति और एक वचन। देखिए विभक्ति भी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन मति का द्वितीया, ठीक है, मति का द्वितीया बहुवचन का रूप है। तो देखिए मति का द्वितीया बहुवचन रूप कौन सा है, मति, मतिहा। ठीक है, हा इसमें लग जाता है, मतिहा, मतिहा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोगों को जिस भी सिलेबस मतलब जिस भी विषय का बहुविकल्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कह दीजिए, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी क्लास 10 की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।